वेलकम। मैं डॉक्टर राजेश सिंह आपका गोयंग के इस प्रोडक्ट नॉलेज सेशन में स्वागत करता हूं। और आज जो प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है ओमेगा 3। व्हेन आई से ओमेगा 3 आई एम रेफरिंग टू ओमेगा 3। और ओमेगा 3 मैंने इसलिए कहा कि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 सारा कुछ है, और वो भी 100% वेज फॉर्मेट में, सॉफ्ट जेल कैप्सूल के अंदर, फुल प्योरिटी के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्टिफिकेशन और क्वालिटी पैरामीटर्स के साथ बना हुआ। तो चलिए इसको समझते हैं आज के इस प्रोडक्ट को। ओमेगा 3 के बारे में बहुत बार आप सुनते रहते हैं, डॉक्टर के पास सुनते हैं, सप्लीमेंट में सुनते हैं, हेल्थ की मैगजीन में सुनते हैं, हेल्थ की टॉक होती है तो सुनते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 3, हर जगह ओमेगा 3 दिखाई पड़ता है। लेकिन ओमेगा 3 के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो आज के इस 15 से 20 मिनट वाले सेशन में आपको मैं वो सारा कुछ बता दूंगा जो आपको ओमेगा 3 के बारे में जानना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। मतलब मैं बताने जा रहा हूं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या, वहां से शुरू करूंगा। टाइप ऑफ ओमेगा 3 पे चर्चा करेंगे, और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप 11 हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं ओमेगा 3 के। क्योंकि आप इतनी सारी बेनिफिट सुनते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ओमेगा 3 हार्ट के लिए है, स्किन के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है। तो उसके भी टॉप 11 बेनिफिट्स पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसकी बात करते हैं। क्या है ये, और ये करता क्या है हमारे शरीर में। फैट्स हैव अ नेगेटिव रेपुटेशन। बोलते हैं ना कि फैट बढ़ गई, चर्बी बढ़ गई, फैट कम करो, चर्बी कम करो। बट क्या आपको पता है कि फैट जो है हमेशा बैड बैड कहा गया है, लेकिन ये जो है फैट हमारे शरीर के लिए उतना ही स्वास्थ्यकर है, उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि सभी फैट बुरे नहीं होते, कुछ फैट काफ़ी फायदेमंद और स्वास्थ्यकर भी होते हैं। और ऐसा ही एक फैट जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ओमेगा 3 आर न्यूट्रिएंट्स विथ पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स फॉर बॉडी एज वेल एज फॉर ब्रेन। ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो क्या करता है? तो वो आपकी बॉडी को मेंटेन और बिल्ड करता है और मेंटेन करता है। ओमेगा 3 के पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके ब्रेन से सीधे कनेक्टेड है, ब्रेन के एजिंग और हेल्थ से कनेक्टेड हैं, आपके मेमोरी से कनेक्टेड हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर टाइप ऑफ फैट्स दैट बॉडी कैनॉट मेक ऑन इट्स ओन। बहुत सारे फैट बॉडी खुद बनाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी नहीं बना सकता। देयरफॉर दे आर एसेंशियल फैट्स, जिन्हें बाहर से लेना एसेंशियल है, विच मीन्स दे आर नीडेड टू सर्वाइव एंड दे आर रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। और थोड़ा समझते हैं। वी गेट ओमेगा 3 फ्रॉम फूड और सप्लीमेंट्स। मैंने बहुत सारे फूड्स यहाँ दिखाने की कोशिश की है, और सप्लीमेंट की सॉफ्ट जेल गोली भी दिखाने की कोशिश की है, कैप्सूल जो वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब ये सारे फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में। की टू द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सेल वॉल है ये ओमेगा 3। ओमेगा 3 आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स of the membrane that surrounds each cell of your body। पूरी की पूरी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। हर कोशिका सराउंडेड है एक झिल्ली से, एक मेम्ब्रेन से, एक वॉल से, और वो वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो ओमेगा 3 है। अब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओमेगा 3 इज की टू द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सेल वॉल दैट यू हैव। फाउंडेशन की बात करें तो ये करेगा क्या? तो फाउंडेशनल सपोर्ट जो है सेल का, यही दे रहा है। फाउंडेशनल सपोर्ट कितने सेल्स का? अनगिनत सेल का, बिकॉज हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल है। दिस ह्यूमन बॉडी हैज गॉट ट्रिलियंस ऑफ सेल। हर सेल का, एक एक सेल का जो फाउंडेशनल सपोर्ट है वो ओमेगा 3 दे रहा है। व्हेन सेल्स आर हेल्दी योर बॉडी कैन फंक्शन एट इट्स बेस्ट। व्हेन सेल्स आर नॉट हेल्दी body will get sick, body will age faster. The human body is made up of these many trillion and trillions of cell, जिसमें टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, बॉडी के हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं। ओमेगा 3 इन सब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओमेगा 3 इज ऑल्सो एन एनर्जी सोर्स।
मैंने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, एक फुल चार्ज है, एक ड्रेन्ड है। ओमेगा 3 को एनर्जी सोर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये आपके बॉडी के फंक्शनैलिटी में सीधा सीधा रोल प्ले करता है और ये बैटरी का काम कर सकता है, क्योंकि ओमेगा 3 कैलोरी प्रोवाइड करता है आपके बॉडी को टू रन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी, इन योर हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारी जगहों पे जो एनर्जी चाहिए वो ओमेगा 3 दे रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स द नेटवर्क ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो भी जो संचालित हो रहे हैं उसके पीछे ओमेगा 3 का हाथ है। टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 की बात करें तो मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है आपको स्लाइड पे। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसलिए 3 को मैंने बड़ा बड़ा करके रख दिया है। 3 इंपॉर्टेंट टाइप जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के हैं वो है DHA, EPA और ALA। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड देम। साइंस में नहीं जाएंगे लेकिन समझते हैं, क्योंकि आप हमेशा सुनते हैं कि बच्चों को DHA लेना चाहिए। ये DHA क्या है, ये EPA क्या है, तो इसको क्विकली समझ लेंगे आधा आधा मिनट में। सबसे पहले तो हम तीनों टाइप को समझें, ALA, EPA और DHA, द 3 मेन टाइप्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड। तो ALA है अल्फा लिनोलेनिक एसिड और EPA है इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। और DHA जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, DHA पे चर्चा होता है, टीवी पे जब आप कोई हेल्थ ड्रिंक का बच्चों का ऐड देखते हैं तो भी वहाँ DHA की बात की जाती है। ये है डिकोसा हेक्सा एनोइक एसिड। डिकोसा हेक्सा एनोइक एसिड इज DHA। तो DHA एंड EPA आर फाउंड इन फिश एंड अदर सी फूड, इसीलिए मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। Whereas ALA फाउंड इन मेनी प्लांट्स, मेनली ये प्लांट में ही मिलता है ऐसा आप समझ लें, जैसे फ्लैक्सीड में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, कैनोला में मिलेगा। तो हमने 2 बंटवारा कर दिया, 3 बताया, ALA, EPA, DHA, और इनको 2 भाग में बांट दिया। EPA DHA को एक जगह घेर दिया, ये एनिमल फूड्स ओनली में मिलेगा, और दूसरी तरफ कह दिया कि ये प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल फूड्स में भी मिलेगा। कौन सा? ALA। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ALA इज कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड जिसे बाहर से लेना जरूरी है। DHA एंड EPA कैन बी मेड इन योर बॉडी बट नॉट ALA। ALA बॉडी में नहीं बन सकता, दैट इज वाई ALA इज कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड। इसे बाहर से लेना एसेंशियल है, जरूरी है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स ओमेगा 3 के क्या हैं। और जब हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो मैं बताने जा रहा हूं आज इस सेशन में क्विकली आपको 11 टॉप हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3। टॉप 11 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 को एक एक करके शुरू करते हैं और बहुत कम समय में इसको खत्म करेंगे। पहला बेनिफिट, गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। कभी भी आपने सुना होगा हार्ट हेल्थ, ओमेगा 3, गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। ओमेगा 3 कैन इम्प्रूव रिस्क फैक्टर्स फॉर योर हार्ट डिजीज, उनको बचा सकता है हार्ट डिजीज से। कार्डियोवैस्कुलर कोई भी चीज़ है उसमें ओमेगा 3 बहुत बढ़िया काम करेगा। दूसरा, गुड फॉर हार्ट हेल्थ क्यों है भाई? तो ट्राइग्लिसराइड की बात की जाए तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब सिंपल लाइन में, मेडिकल में नहीं जाते हैं, सिंपल लाइन में ब्लड का फैट, फैटी ब्लड। हैविंग हाई लेवल ऑफ ब्लड फैट पुट्स यू एट द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, बिकॉज वो जम जाता है पूरा का पूरा चिपचिपा तरीके से आपके आर्टरीज में। ओमेगा 3 कैन लोअर एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल और आपको उस खतरे से बचा सकता है। और समझते हैं कि गुड फॉर हार्ट हेल्थ क्यों बोला, तो हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर सीधे कनेक्टेड है आपके हार्ट से। ओमेगा 3 कैन रिड्यूस ब्लड प्रेशर लेवल इन पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो ओमेगा 3 का फ़ायदा समझा। एक और फ़ायदा, वो HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, वो ओमेगा 3 कैन रेज योर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, HDL को बढ़ाता है। अब गुड फॉर हार्ट हेल्थ एक और रीजन, वो क्यों? तो ब्लड क्लॉट्स से ये आपको बचाता है, उससे प्रिवेंट करता है। ब्लड क्लॉट्स से यदि प्रिवेंशन आपकी हो तो आप बहुत सारे खतरों से बच सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये आपके प्लेटलेट्स को जो है एक दूसरे से क्लम्पिंग करने से बचाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है।
आगे बढ़ते हैं और एक और स्लाइड लेते हैं और समझते हैं हार्ट के लिए अच्छा क्यों है। तो प्लाक जो है जमता है। मैंने प्लाक का एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि ये आपकी धमनी है। एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए कि थोड़ा सा प्लाक आया था, नेचुरल प्लाक इतना आता है, उसके बाद प्लाक बढ़ गया और उसके बाद प्लाक आके बंद कर दिया, अब अवरुद्ध हो गई है धमनी और अब ये कार्डियक प्रॉब्लम के लिए तैयार है। तो उसको ये घटाता है। कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट्स को हम प्लाक कहेंगे और ये कोरोनरी आर्टरीज को लगभग ब्लॉक कर देता है, जैसा तस्वीर में आप देख रहे हैं। और ओमेगा 3 क्या करता है भाई, तो वो इस प्लाक को प्रिवेंट करता है, प्लाक जमने नहीं देता, बाय कीपिंग योर आर्टरीज स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम डैमेज। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अभी तक मैं पहला नंबर ही बता रहा था और पहला नंबर क्या था, तो पहला नंबर था कि गुड फॉर हार्ट हेल्थ। अब मैं दूसरे नंबर पे आया हूं और दूसरा नंबर है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। आरए फैक्टर आज सब लोगों का बढ़ता है, ऑटो इम्यून से भी बढ़ जाता है, आज की लाइफस्टाइल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस की जब बात की जाए तो ओमेगा 3 उस व्यक्ति को या हर उस व्यक्ति को जो आरए से बचना चाहता है उसको लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ओमेगा 3 स्टिफनेस को कम करता है, जॉइंट पेन को कम करता है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट यदि आप रेगुलर लेते हैं तो ये बूस्ट करता है आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की इफ़िशियंसी को। यदि कोई आप दवाई ले रहे हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, तो उसकी इफ़िशियंसी को भी ओमेगा 3 यदि आपके पास है बॉडी में तो वो बूस्ट करेगा। इम्प्रूव्स बोन हेल्थ, ये तीसरा नंबर। बोन हेल्थ हर आदमी को ज़रूरत है, एजिंग होती जाए तो बोन हेल्थ और ज़्यादा ज़रूरी है। एम्पल अमाउंट ऑफ कैल्शियम अलॉन्ग विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड यदि लिया जाए तो बोन डेंसिटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा, खासकर महिलाओं को 35 की एज के बाद। हाथ देखिए, हेल्थ चेकअप में आपका बोन डेंसिटी चेक कराया जाता है क्योंकि कहीं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी डेंसिटी को बेहतर करता है और आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड कर सकते हैं। चौथा, हेल्प्स प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ओमेगा 3 एक बड़ा रोल प्ले करता है। रेगुलर कंजम्पशन यदि फैटी एसिड ओमेगा 3 का किया जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के ब्रेन का ज़्यादातर निर्माण वुम्ब में ही हो जाता है। इसीलिए माता को ओमेगा 3 फैटी एसिड में कभी भी डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यदि प्रेगनेंसी की बात की जाए तो उस समय डीएचए भी उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको भी आप जो है ओमेगा 3 से ले सकते हैं। मूड डिसऑर्डर की बात की जाए या डिप्रेशन की बात की जाए, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में, शहरी ज़िंदगी में, हाई एम्बिशियस लाइफ में, रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत सारे उलझे हुए हैं उस लाइफ में, वर्क प्रेशर है, अरमान बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, समय कम है, ग्रीड ज़्यादा है, उसमें डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर कॉमन हो चुका है। और जब ये कॉमन है तो ओमेगा 3 इज़ द वे, क्योंकि ओमेगा 3 आपके मूड डिसऑर्डर्स को बढ़िया से कंट्रोल करता है। ओमेगा 3 कैन ईजिली ट्रैवल थ्रू द ब्रेन सेल्स मेम्ब्रेन एंड इंटरैक्ट विथ मूड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स इनसाइड योर ब्रेन। यस, यू आर हियरिंग इट राइट। दे ऑल्सो हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस जो हेल्प करता है आपके रिप्रेशन से आपको रिलीव करने के लिए। रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है कि कल्चर्स में, पुराने पुराने सभ्यताओं में भी फूड्स जो लिए जाते थे वो ओमेगा 3 रिच लिए जाते थे यदि कोई डिप्रेशन में है तो, या ऐसे फेस्टिविटी किए जाते थे जो इस तरीके से रिच हो ताकि डिप्रेशन वाली चीज़ों से बचा जा सके। छठा नंबर की बात करते हैं, आस्थमा। कौन नहीं जानता आज के समय में जहाँ AQI इंडेक्स इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, दमा, अस्थमा और नेबुलाइज़र और वो चीज़ें घर घर में कॉमन हो चुकी हैं। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि कार्टून आते हैं कि भाई आपको सिलेंडर पीठ पे रखना पड़ेगा, न्यू जनरेशन को बताना पड़ेगा कि कभी हवा ऐसे खुली जगह पे हुआ करती थी। तो पोल्यूशन बढ़ के है, अस्थमा सब जगह पे है। रिसर्च ये कंफर्म करता है कि कंज्यूमिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड कैन प्रिवेंट अस्थमा। जी, अस्थमा को प्रिवेंट कर सकता है। यदि अस्थमा है तो उसको बेहतर करता है, कंट्रोल करता है और आपको बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए एक बढ़िया सा सपोर्ट देता है। मैकेनिज्म क्या है इसका, कैसा करता है, तो सेम मैकेनिज्म है जो अभी थोड़ी पहले स्लाइड पे मैं बता रहा था कि इन्फ्लेमेशन इज़ द की कंपोनेंट इन अस्थमा। वो सब कुछ जो है आपका इन्फ्लेमेट हो गया है, फूक गया है और रास्ता अवरुद्ध हो गया है,
ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को लोअर करता है, श्रिंक कराता है, नली को, विंड पाइप को क्लियर करता है, लंग को क्लियर करता है और आपका अस्थमा कंट्रोल में आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड could reduce the production of antibodies that causes allergy और एलर्जिक रिएक्शंस, बिकॉज अस्थमा का ज़्यादातर कारण एलर्जिक रिएक्शन होता है, कोई ना कोई ट्रिगर होता है। हो सकता है कि कोई धुआं से हो जाए, कोई मौसम से हो जाए, कोई खुशबू से हो जाए, कोई बदबू से हो जाए, कोई डस्ट से हो जाए, कोई पॉलन से हो जाए, कहीं से कोई ट्रिगर आती है। ट्रिगर हुआ तो क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हुआ। और जैसा मैंने बताया कि ओमेगा 3 के अंदर वो पावर है फैटी एसिड के अंदर कि वो प्रोडक्शन जो एंटीबॉडीज़ का है उसी को रिड्यूस कर देता है, एलर्जिक रिएक्शन से आपको बचा देता है, तो अस्थमा ट्रिगर ही नहीं होता। 7वें नंबर की बात करते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तस्वीर मैंने दिखाया है और आज कॉमन है, पहले दारू पीने वाले को होता था, आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर अच्छा खासा कॉमन है, NAFLD कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है वो ओमेगा 3 से सीधे सीधे कनेक्टेड है और ये ओबेसिटी से लिंक्ड है, कोलेस्ट्रॉल से लिंक्ड है, इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड है। और यदि आप ओमेगा 3 का डोज प्रॉपर लेते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे भी लेते हैं, तो वो आपको इन झंझट से बचाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, फैटी एसिड नहीं होने देता। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट और साइकोकिन्स, ये जो चीज़ें हैं वो रोल प्ले करती हैं आपके बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स पे। और ओमेगा 3 क्या करता है, इंटरफेयर करता है ल्यूकोसाइट्स पे भी और साइटोकाइंस पे भी, और ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी प्रभावी होता है। और सोचिए, आप अपने इन्फ्लेमेशन को ही कम कर पाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट यदि ओमेगा 3 का आपने लिया तो आपको इन्फ्लेमेशन से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। और आज इन्फ्लेमेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस। आप एसिडिटी की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, कैंसर की बात करें, सब कुछ कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन से कनेक्टेड है। इसीलिए ओमेगा 3 इतना ज़रूरी है। इसीलिए मैं शुरू में बता रहा था कि क्यों ओमेगा 3 इतना ज़रूरी है। अल्जाइमर की बात करें, पहले अमेरिका में और बाकी जगहों पे आप सुनते थे, अब इंडिया की बात करें और पॉपुलेशन की बात करें, 60+ के लोगों की बात करें, आपको शायद आपके रिलेटिव में, घर में कहीं ना कोई मिल जाएगा जिसका मेमोरी लॉस हो रहा है, अल्जाइमर टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं। ओमेगा 3 उनके लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि ओमेगा 3 में पूफा होता है। पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा सीधे सीधे कनेक्टेड है आपके इस ब्रेन हेल्थ से और मेमोरी लॉस से और उन चीज़ों से। तो ये ओमेगा 3 आपको कोई डिमेंशिया या अल्जाइमर या इस तरीके के मेमोरी लॉस से बहुत बचाता है। गुड फॉर स्किन, बिकॉज हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, ग्लो करना चाहता है, स्किन अच्छा रखना चाहता है। तो क्या करता है ओमेगा 3 के बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि ये आपके हाइड्रेशन पे काम करता है। हाइड्रेशन जो स्किन के अंदर ऑटोमेटिक होती रहती है उसके प्रोडक्शन पे काम करता है। ये जो है प्री मैच्योर एजिंग को कम करता है आपके स्किन के, ताकि त्वचा जवां बनी रहे। और ओमेगा 3 कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज। तो स्किन के लिए ओमेगा 3 ज़बरदस्त है। 11 की बात मैं कर रहा था, 11वां है ग्रेट फॉर हेयर। अच्छा शाइनी ब्लैक घने काले बाल किसको पसंद नहीं है, और ये जो घने काले बाल हैं वो आज दुर्लभ होते जा रहे हैं। 25 साल 28 साल 30 साल के बच्चों में भी बाल जो हैं बुरी बुरी हालत में चले गए हैं और लोग मुश्किल से बाल को संभाल पा रहे हैं। तो ओमेगा 3 इज़ ग्रेट फॉर हेयर बिकॉज ओमेगा 3 कैन नरिश योर स्काल्प एंड प्रिवेंट हेयर लॉस और हेयर थिनिंग। तो ये हमने फ़ायदों की बात की। चलिए समझते हैं कि फूड सोर्सेज क्या क्या हैं ओमेगा 3 के क्विकली, कि क्या क्या मिलेगा जिसमें ALA मिलेगा। ALA कौन सा था, वो शाकाहारी से भी मिलता है वो वाला था। ALA कौन सा था, जो एसेंशियल था वो वाला था, जो बॉडी नहीं बना सकता, बाहर से लेना पड़ेगा। तो ALA कहाँ कहाँ मिलेगा, फिश में मिलेगा, वॉलनट में मिलेगा, फ्लैक्सीड में सबसे ज़्यादा मिलेगा। फ्लैक्सीड, कैनोला ऑयल में मिलेगा, सोयाबीन के तेल में मिलेगा, चिया सीड में मिलेगा। ये हुआ सोर्स ऑफ ओमेगा 3। प्लांट बेस्ड सोर्स की बात करें तो प्लांट बेस्ड सोर्स ये सारे कुछ हैं, फ्लैक्सीड है, चिया सीड है, वॉलनट है, ये सारे में ओमेगा 3 है और वो भी ALA है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अब फ्लैक्सीड पे आते हैं। एक फ्लैक्सीड आपने जरूर देखा होगा, इसको कहीं पे अलसी कहते हैं, कहीं पे तीसी कहते हैं, कहीं पे आपके लैंग्वेज में भी कुछ कहते होंगे फ्लैक्सीड। मैंने पौधे का भी फोटो दिखाने की कोशिश की है फ्लावर के साथ, और मैंने फ्लैक्सीड को भी दिखाया है। ये फ्लैक्सीड एक ऐसी चीज़ है
जो बड़ी कीमती प्रीसियस चीज़ है। एनसीबीआई क्या कहता है? तो एनसीबीआई कहता है कि फ्लैक्सीड इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। यस, ये एनसीबीआई कहता है, क्योंकि इस फ्लैक्सीड में एएलए है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और वो भी प्रचुर मात्रा में, वो भी सबसे बढ़िया फाइनेस्ट क्वालिटी का। तब तरीका क्या है फ्लैक्सीड में से लेने का? फ्लैक्सीड में से लेने का तरीका है कि कोल्ड प्रेस्ड तरीके से यदि प्योरिटी के साथ उस ऑयल को निकाला जाए तो वो आपके लिए बढ़िया ओमेगा 3 का सोर्स है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप ये लेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? क्योंकि आप ये अलसी को या फ्लैक्सीड को 2 चम्मच ले लें अपने हथेली पे और खा के देखें, और चबा चबा के आप थक जाएं, उसको गल्प करके दिखाएं, वो गल्प आप नहीं कर पाएंगे। तो मुश्किल है खाना, तो एक बात हो गई। अब आप इसको दूसरे क्या तरीके से लेंगे? तो बहुत लोग इसको भून देते हैं। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, नॉर्थ इंडिया में हमेशा इसको भून दिया जाता है, भून के इसको पीस दिया जाता है, और वो तीसी होती है जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं। बट उसमें बहुत सारा अल्फा लिनोलेनिक एसिड डिग्रेड हो चुका है, उसका लॉस हो चुका है, बहुत कम मात्रा में बच गया है, क्योंकि जैसे ही आपने गर्म किया, भुना, कहानी ख़त्म हो गई। थोड़ा बहुत बच गया जिसको आपने फ़ायदे में लिया। तो तरीका क्या है, कैसे आप ले सकते हैं वो कोल्ड प्रेस उस प्योरिटी के साथ, और वो भी बड़े सहूलियत से? तो उसके लिए ओमेगा 3 फ्रॉम फ्लैक्सीड इस तरीके से निकाला जा सकता है, कोल्ड प्रेस्ड प्योरिटी के साथ, और वो भी सॉफ्ट जेल कैप्सूल में फिल करके। और वही चीज़ जो है प्योरिटी को गारंटी करेगा। गोयंग में हमने उसी को, कोल्ड प्रेस्ड को हाई क्वालिटी के साथ, मैक्सिमम प्योरिटी के साथ सॉफ्ट जेल कैप्सूल में कैद किया है, और वो है ओमेगा 3 कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्सीड ऑयल, दैट इज गोयंग ओमेगा 3, जिसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है। एंड लाइक ओमेगा 3, omega 6 and omega 9 are also beneficial fatty acid. Omega 6 fatty acid are also polyunsaturated fatty acid. Omega 6 fatty acid जो होता है वो भी essential है. So you need to obtain this from your diet from outside. ओमेगा 9 फैटी एसिड की यदि बात की जाए तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। ओलेइक एसिड इज द मोस्ट कॉमन ओमेगा 9 फैटी एसिड। तो हमने 3 की बात की, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, एंड ऑल 3 फैटी एसिड्स आर इंपॉर्टेंट डाइटरी फैट्स। अब चलिए समझते हैं पैक्ड विथ ओमेगा 3, 6, 9 जो ये ओमेगा 3 है गोयंग का, उसमें खासियत क्या है? सबसे पहला खासियत तो ये 100% प्योर और नेचुरल है। दूसरा, ये 100% वेजिटेरियन है, वेगन है, तो आप इसको निश्चिंत तरीके से सेफ्टी के रूप में ले सकते हैं। ये उसके फ़ायदे में यहाँ गिना रहा हूँ। कुछ और डिटेल्स ओमेगा 3 के, गोयंग ओमेगा 3 नाम रखा है ओमेगा 3, और ये कुछ बेनिफिट्स की ये क्या क्या करता है जो हमने डिटेल में समझा अभी। बेस्ट वेजिटेरियन ओमेगा 3 कैप्सूल इन इंडिया, ऐसा आप इसे मान सकते हैं, जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इन हाउस लैब में डेवलप किया गया है, और गोयंग जैसे टॉप 10 हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड इंडिया का जो गोयंग है उसका ब्रांड में ये प्रोडक्ट है। तो आप इसकी क्वालिटी को विजुअलाइज कर सकते हैं। और कहाँ मिलेगा यदि आप जानना चाहते हैं तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, टाटा 1mg, इस तरीके के साइट्स पे। और यदि आपको बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए तो ये मिलेगा आपको वेल्दी लाइफ के पोर्टल पे www.wealthylife.in, और इस पोर्टल पे आपको सिर्फ अच्छा डिस्काउंट और फैबुलस प्राइस नहीं मिलेगा, बल्कि साथ में बम्पर रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, और इस प्रोडक्ट का नाम था ओमेगा 3, प्योर वेज ओमेगा 3, 6, 9। मिलेंगे फिर किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच।